हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK by MK पर। आज की क्लास में हम करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश खिलजी वंश कब से कब तक था? खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी मलिक फिरोज ने। किसने की? भी मलिक फिरोज ने मलिक फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। और इसका पूर्ण रूप से या पूर्ण नाम क्या है भाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसे खिलजी वंश का क्या माना जाता है भाई? संस्थापक, या खिलजी वंश का संस्थापक कौन है भाई? मलिक फिरोज खिलजी। ठीक है भाई, इस मलिक फिरोज खिलजी के बाद अगला शासक कौन बना भाई? अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था भाई? ये अलाउद्दीन खिलजी मलिक फिरोज खिलजी का भतीजा हुए दामाद। ठीक है भाई, दामाद भतीजा था। और इसने इसकी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, अब इसकी पुत्री से शादी की। इस कहानी का क्या बना भाई? इसका दामाद बना। ठीक है, अब अगला शासक कौन बना भाई? अलाउद्दीन खिलजी बना। अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कहाँ का इक्तेदार नियुक्त रखा था भैया? कारा का इक्तेदार नियुक्त रखा था। ठीक है, इसने मलिक फिरोज खिलजी को बिना बताए कहाँ आक्रमण किया था भाई? दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम मुस्लिम आक्रमण दक्षिण भारत पर किया भाई। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और वहां के शासक रामचंद्र के राज्य में लूटपाट की और रामचंद्र की पुत्री को अगवा किया। जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी को, किसे लगा भी? जलालुद्दीन खिलजी। जब इस बात का पता इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी को लगा तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के पास कहाँ पहुंचा भाई? कारा पहुंचा। और इसने इससे वार्तालाप किया, बात की कि भी अगर तूने दक्षिण भारत पर हमला किया था और वहां से सोना जेवरात लूट कर लेकर आया तो तुझे सीधा आना चाहिए था, दिल्ली आना चाहिए था। लेकिन तू सीधा कहाँ रुका भी? कारा रुका। ठीक है, यहाँ क्यों रुका? इसने इनके बीच में वार्तालाप हुई और धोखे से फिर इस अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। और अगला शासक कौन बना भी? फिर अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है भाई, अगला शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे भाई। ठीक है, इसने एक तो जो अलाउद्दीन था ना, अलाउद्दीन खिलजी, इसने एक तो भाई स्थायी सेना बनाई थी। स्थायी सेना, भारत में सबसे पहले स्थायी सेना का गठन करने वाला शासक कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी था। और सेना को नगद वेतन देने का कार्य किसने किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने का कार्य किया था। इसके दरबार में एक कवि था भाई, जिसका नाम क्या था? अमीर खुसरो इसके दरबार में राजकवि था भी। क्या था? राजकवि। ठीक है, इसके दरबार में राजकवि था। अमीर खुसरो ने ही प्रश्न आ जाए कि किसने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था, तो अमीर खुसरो ने जो जम्मू कश्मीर है इसे क्या कहा था अभी? धरती का
स्वर्ग। धरती का स्वर्ग किसने कहा भाई? अमीर खुसरो ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था, तोता ए हिंद, ठीक है। और अमीर खुसरो ने वाद्य यंत्रों का निर्माण किया था, ठीक है। कौन कौन से थे भाई? सितार व तबला। सितार व तबला वाद्य यंत्रों का निर्माण किसने किया था भाई? अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। और अमीर खुसरो ने ही जो अलाउद्दीन खिलजी था इसे उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी भाई? सिकंदर ए जहां, सिकंदर ए जहां, ठीक है भाई। प्रश्न आ जाए अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए जहां की उपाधि किसने दी? अमीर खुसरो ने दी। और अगला क्वेश्चन बनता है भाई अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था भाई? हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ये किसका गुरु था? ये अमीर खुसरो का गुरु था, हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन किसका गुरु था भाई? अमीर खुसरो का। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में, कब भाई? 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी 1298 ईस्वी में कौन से अभियान पर गया था भाई? गुजरात अभियान पर। वहां से अलाउद्दीन खिलजी एक किन्नर को खरीद कर लेके आया था, किन्नर को, ठीक है। कितने रुपए में खरीद कर लेके आया था भाई? 1000 दिनार में, ठीक है। इस किन्नर का नाम क्या था भाई? किन्नर का नाम था मलिक काफूर, ठीक है। इस मलिक काफूर को ही क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी, ठीक है भाई। यानी कि 1000 रुपये में खरीद कर लेके आया था इसे 1000 दिनार में। इस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। यह क्या था? ये किन्नर था, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी था इस किन्नर को ही क्यों खरीद कर लेके आया इतने रुपए में? और किसी को भी खरीद कर लेके आ सकता था, क्योंकि ये मलिक काफूर था, ये बहुत ही चतुर व जाबाज योद्धा था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी चतुराई को देखकर इसे अपनी सेना का, मलिक काफूर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया भाई, सेनापति नियुक्त किया, ठीक है। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है भाई। अब देखो आगे, अब आगे है भाई दक्षिण अभियान। कौन सा अभियान? दक्षिण अभियान, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान पर किसे भेजा भी? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान पर अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा भी, ठीक है। मलिक काफूर ने सबसे पहले दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य पर आक्रमण किया और तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव को पर आक्रमण किया। और प्रताप रुद्र देव ने इसके सामने क्या कर दिया अभी? आत्मसमर्पण कर दिया। और प्रताप रुद्र देव से ही जो मलिक काफूर था संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लेके आया था भाई। कौन सा हीरा लेके आया था? कोहिनूर हीरा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन लेके आया था? मलिक काफूर लेकर आया था। किसके शासनकाल में लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लेकर आया था। जब तेलंगाना और आसपास के राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो
जो मलिक काफूर था ये आगे बढ़ा और ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु के रामेश्वर, रामेश्वर तक पहुंचने के बाद उसने देखा कि धरती तो यहीं पर समाप्त हो गई है, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी धरती को जीत लिया है। फिर इस मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दी थी भाई? ये दी थी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को किसने दी? मलिक काफूर ने। और सिकंदर ए जहां की उपाधि किसने दी भी? ये दी थी इसके दरबारी कवि अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने कौन सी उपाधि दी थी? सिकंदर ए जहां की। और सिकंदर ए सानी की उपाधि यानी कि दूसरा सिकंदर किसने कहा? मलिक काफूर ने कहा। अमीर खुसरो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी भाई जिसका नाम था खमसा ए खुसरो, ठीक है भाई, ये किताब लिखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे कर लगाए थे भाई जनता पर, ठीक है। कौन कौन से कर थे वे? ये थे आवास कर, ठीक है, कृषि कर, अगला है सिंचाई, पहला है आवास कर, दूसरा है कृषि कर, तीसरा है सिंचाई। कौन सा कर भाई? सिंचाई कर। अगर कोई अपने खेतों में पानी देगा तो उसको कर देना होगा। अगर कृषि उत्पन्न करेगा या कृषि उगाएगा जितनी, उसे उसका कुछ हिस्सा कर के रूप में देना पड़ेगा। और आवास यानी घर का किराया देना पड़ेगा। अगला भाई चराई कर, यानी कि अपने पशुओं को चराएगा तो उसे भी क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। इन सभी करों को वसूलने के लिए और अपने राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम था दीवान ए मोहम्मद खराज, ठीक है भाई, दीवान मोहम्मद खराज बनाया था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही क्या किया गया था भाई? इसने एक बाजार नियंत्रण किया था भाई, बाजार नियंत्रण। ये बाजार नियंत्रण किस प्रकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के लिए एक लिस्ट जारी कर दी थी सामान की, और भाई ये निर्धारित मूल्य है, इस निर्धारित मूल्य पर ही सामान दिया जाएगा। अगर कोई दुकानदार, ठीक है, अगर कोई दुकानदार उस निर्धारित कीमत से ऊपर सामान देगा, कहने का मतलब क्या है? अगर उसने कह दिया भाई 10 रुपये में 1 kg चीनी दी जाएगी, ठीक है, अगर कोई दुकानदार 10 रुपये में 900 ग्राम चीनी देता है और कई ग्राम का घाटा करता है अभी 100 ग्राम का घाटा करता है, तो क्या देना पड़ेगा उसे? उस दुकानदार को 100 ग्राम अपना मांस काट के देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार इसने बाजार नियंत्रण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ स्मारक बनवाए थे भाई। क्या बनवाए थे? स्मारक। वे स्मारक थे अलाई दरवाजा, ठीक है, दूसरा है अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, अगला है हौज ए खास, ठीक है भाई। और यही बनवाए थे भाई, ठीक है। और एक और बनवाया था श्री का किला, ये स्मारक बनवाए थे भाई अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, हौज ए खास, श्री का किला। ये स्मारक बनवाए थे भाई किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। और अगला शासक कौन बना भाई? अगला शासक बना मुबारक शाह खिलजी।
अगला शासक कौन बना भाई? मुबारक शाह खिलजी। अगला शासक बना मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी कब से कब तक शासन किया है? इसने किया था भाई 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच शासन किया। मुबारक शाह खिलजी अपने आप दरबार में किस वेश में आता था भाई? ये महिलाओं के कपड़े पहनकर, महिलाओं के कपड़े पहनकर, ठीक है भाई। और कभी कभी दरबार में बिना कपड़ों के भी आता था, ठीक है। और इसने जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा गुरु होता है ना, जिसे खलीफा कहा जाता था, उस खलीफा को मानने से इनकार कर दिया भाई। इसका मानना था कि कोई खलीफा नहीं है, मैं ही हूं सब कुछ। और इसने स्वयं को क्या घोषित कर दिया? खलीफा। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसकी हत्या किसने की भी? इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। फिर इसकी हत्या किसने की भी? मलिक गाजी ने इसकी हत्या की भाई। और फिर एक वंश की स्थापना की। अगला वंश कौन सा आएगा भाई? मलिक गाजी ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश कल करेंगे अभी हम अगली वीडियो में। आज की हमारी यह क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।